तो वेलकम टू एजुकेशन एजुकेशन आई में आपका स्वागत है। आज मैं रिसेंट एडिशन 2022 का विविध मिसलेनियस करने जा रहा हूं। तो आपको सेशन पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पूरे थोड़ा सा तेज़ी में खींचूँगा क्योंकि इसको देख ये रिवीजन क्लास है, तो रिवीजन का मतलब होता है कि थोड़ा सा तेज़ी में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। कह रहा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? कौन है? प्रतिवादी शिव पाटिल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। महिला की बात हो रही है। लोकसभा के प्रथम महिला सचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। ये हाल फिलहाल ही 2-3 साल पहले की बात है। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव। भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति क्या होगा? वायलट अलवा। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री जो है राजकुमारी अमृता कौर है, ठीक है। उसके बाद है भारत की प्रथम महिला जो सांसद थी राधाबाई सुब्बारायन है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू है, उत्तर प्रदेश की थी। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बैथ्यू। इसका ट्रिक है कि यूपीएससी करने गए थे हम, तो वो मुझसे रोज़ मिलने के लिए आती थी। तो यूपीएससी के प्रथम महिला अध्यक्ष हुए रोज मिलियन बैथ्यू। भारत की प्रथम महिला शासिका जानते ही होंगे रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला आईपीएस जानते ही होंगे आईएएस अन्ना जॉर्ज, आईपीएस किरण बेदी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की थी। किसी राज्य की विधानसभा क्या बोलते हैं कि किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है। तो किसी राज्य की विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? श्रीमती सन्नू देवी। ये हरियाणा की है। 1966 से 67 तक की बात है। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष के बारे में बता रहे थे, डॉक्टर एनी बेसेंट होगी है। इसे माता बेसंत भी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? मीरा साहिब फातिमा बीबी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी, जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बारे में बोल रहे, ठीक है। मीरा साहिब फातिमा बीबी, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फिर उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, मतलब किसी उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो भारत में एक तरफ था, तो लीला सेठ, ठीक है। आगे देखिए, आगे है सुप्रीम कोर्ट। ये हो गया। देश की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश, मतलब सेशन जो कोर्ट होता है उसका न्यायाधीश पहला जो कौन था? नाचंडी था, केरल के, ठीक है। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित है, जानते ही होंगे। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन है? इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम महिला आरती शाह। देखिए, इसको 1 से 2 बार खाली पढ़ लीजिएगा ना, तो अपने दिमाग में आ जाएगा, समझे। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको रिपीट पर रिपीट खाली 2 बार पढ़ लीजिए, दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। फिर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय जो राजदूत है, ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। इसको 1980 में मिला था, जब 1977 में क्या किया था भाजपा वाले, वो ये जनता पार्टी जो है वो क्या किया था, नोबेल क्या बोलता है उसको, नोबेल पुरस्कार जो 1979 मिला इसको भारत रत्न मिला था 1980 में। 1977 में जो है जनता पार्टी जो है भारत रत्न और पद्म विभूषण वगैरह बंद कर दिया था, ठीक है। तो बंद होने के बाद जब 1980 में फिर कांग्रेस सरकार ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसको शुरू किया था भारत रत्न वगैरह, तो इसको नोबेल भारत रत्न भी मदर टेरेसा को पहली बार बंद करके शुरू करने के बाद जो मिला था 1980 में। नोबेल इसको 1979 मिला था, ठीक है। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली क्या है? प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल हो गया। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम महिला कुमारी रीता फारिया हो गया। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली, ठीक है। एवरेस्ट पर लगातार कितने बार? 2 बार। ये संतोष यादव हो गया, ठीक है। संतोष यादव हो गया। उसके बाद अब देखिए, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम जो भारतीय महिला थी सुष्मिता सेन थी,
भारतीय रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, पहला महिला थी, पहला प्रधानमंत्री भी थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम जो महिला थी आशापूर्णा दीप थी। और इस यह बोलता पुरुष में कौन था? शंकर कुरूप वगैरह था। फिर देखो अर्जुन पुरस्कार जो है प्रथम जो मिला था किसको? हॉकी में एल लम्सडेन को। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार करने वाले प्रथम महिला थी एल लम्सडेन। ओलंपिक में कोई भी पदक पाने वाली प्रथम महिला तो कर्णम मल्लेश्वरी थी, कांस्य पदक पाई थी। फिर अर्जुन जो है क्या बोलता है, अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न जिसका नाम ध्यानचंद हो गया है, उसको गुजरैनी है, इसको ग्रैंड ओल्ड लेडी भी बोला जाता है। ठीक है, प्रथम महिला मेयर कौन हो गया? ताराचंद्रन। ठीक है, मेयर चेयर प्रथम महिला ताराचंद्रन हो गया चेन्नई का। प्रथम महिला स्नातक, ठीक है, प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा में कमली राय हो गया। प्रथम महिला स्नातक सिर्फ है कादम्बरी गांगुली एवं चंद्रमुखी बसु। प्रथम महिला जो फिजिशियन थी आनंदीबाई गोपाल राव। आनंदीबाई सीधा याद रखना, आनंदीबाई प्रथम महिला फिजिशियन। प्रथम महिला सर्जन कौन था? डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी महिला सर्जन थी। भारतीय रेल की प्रथम महिला ड्राइवर देखो, रेल ड्राइवर प्रथम महिला था सुरेखा शंकर यादव। वायुसेना में जो प्रथम महिला पायलट थी हरिता करदयाल थी। प्रथम महिला एयरबस पायलट, ठीक है, एयरबस जो होता है उसमें पायलट दुर्गा बनर्जी है। उसके बाद देखो पहला जो लेफ्टिनेंट जनरल था महिला में पुनीत अरोड़ा थी। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल थे पी बंदोपाध्याय। ठीक है, पी बंदोपाध्याय। उसके बाद देखिए प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस का पहला चेयरपर्सन था सुषमा चावला। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला, ये अमेरिकी नागरिक है। उसको पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला जो है भानु अथैया थी। अब देखिए एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम महिला कौन थी? कमलजीत सिंधु जो है एशियाई खेल में क्या था? प्रथम एशियाई जो खेल अभी होता है उसमें पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत सिंधु थी। फिर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला के बारे में बताते तो रीना कौशल धर्मशक्तु। ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन हो गया? रीना धर्मशक्तु। फिर 7 प्रमुख सागर मतलब 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए बुला गया, मतलब बुलाया तो चला गया बुला चौधरी। ठीक है, 7 प्रमुख सागर तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला हो गया बुला चौधरी। फिर गोबी रेगिस्तान, कड़क आदमी जो है रेगिस्तान पार करता है। ठीक है, तो गोबी रेगिस्तान पार करने वाला प्रथम महिला कौन हो गया? सुचेता कड़े थानकर। ये ठान ली, कड़क आदमी थी, ठान ली गोबी रेगिस्तान पार करने वाला प्रथम महिला सुचेता कड़े थानकर। ठीक है, कड़े थानकर हो गया। फिर राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव, ठीक है, VS रमा देवी। जो राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव को तो VS रमा देवी। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाला प्रथम महिला अभिनेत्री जो फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त, संजय दत्त की मां। अंटार्कटिका पहुंचने वाले प्रथम महिला कौन थी? मेहर मूसा। ठीक है, अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला मेहर मूसा। साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीतने वाला जो है प्रथम महिला थी अमृता प्रीतम, राइटर है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम जो है महिला कौन थी? मैरी लीला राव। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला मैरी लीला राव थी। भारतीय सिनेमा देखिए, भारतीय सिनेमा में प्रथम अभिनेत्री की थी देविका रानी रोरी। ठीक है, दादा साहब फाल्के। उसके बाद देखिए क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग की जो महिला आयोग उसका प्रथम महिला अध्यक्ष क्या था? जयंती पटनायक। दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला, दूरदर्शन पर जो समाचार वक्ती थी प्रथम महिला कौन थी? प्रतिमा पुरी थी। ठीक है, ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली वो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाली प्रथम महिला। ठीक है, ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक
ठीक है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीतने वाले पीवी सिंधु पहला हुआ। ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला। तो ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीती थी, कांस्य पदक जीती थी साइना नेहवाल। ओलंपिक महिला कुश्ती में, ओलंपिक महिला कुश्ती जो होता है उसमें कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? 2016 के रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक। ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला। तो ओलंपिक मुक्केबाजी में कोई कांस्य पदक जीतने वाली कौन हो गया? प्रथम महिला मैरी कॉम, लंदन में 2012 में। मैरी कॉम बॉक्सिंग है, मुक्केबाजी से संबंधित रखती है। फिर जगह प्रथम महिला विदेश सचिव के बारे में पूछ रहा है। जो पहला जो विदेश सचिव था वो कौन था? चोकीला अय्यर था महिला में। और दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम महिला क्रिकेटर में हो गया मिथाली राज। ओलंपिक की जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला। ओलंपिक के जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई करने वाली जो है प्रथम महिला, क्वालिफाई करने वाली प्रथम महिला कौन हो गया? दीपा कर्माकर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला क्या हो गया? नीता अंबानी। ठीक है। लगातार दो ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला तो पीवी सिंधु हो गया। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला। पैरालंपिक में इसी बार जो हुआ था पिछले साल, अवनी लखरा। ठीक है। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला क्यों? अवनी लखरा। अब एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम महिला विनेश फोगाट। और नॉर्मल बोरलग पुरस्कार से सम्मानित कृषि क्षेत्र में दिया जाता है डॉक्टर अमृता पटेल, प्रथम महिला हो गया। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला क्या हो गया? व्यक्तिगत मतलब पर्सनली ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला को पीटी उषा, उड़न परी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पुरुष के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इधर सब ठीक है। छौरी 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 देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, जान रहे हैं 1929 में इसका कौन सी अंत किया था? सती प्रथा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय को लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय को लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का जो प्रथम और अंतिम भारतीय के बाद में भारतीय कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और उपराष्ट्रपति पहला कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यह बाद में राष्ट्रपति भी बना था। फिर देखिए, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहा था। प्रधानमंत्री प्रथम क्या था? जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री प्रथम एवं गृह मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। अब भारत के प्रथम जो है क्या कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री था श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1950 में। ये जो है आरएसएस बनाया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आरएसएस संस्थापक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। ठीक है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से जो इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री था। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? एयर स्टाफ समझ रहे हैं? एयर मतलब वायुसेना का प्रथम चीफ एयर मार्शल क्या था? सर थॉमस एम हर्स्ट। फिर है भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष। ठीक है, वायुसेना मतलब कि वायुसेना का जो है अध्यक्ष पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एस मुखर्जी हो गया। ठीक, अब भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष मतलब नेवी में आर.डी. कटारिया। ठीक है, भारत का प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ क्या हो गया? जनरल करियप्पा। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा हो गया। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मोनिक शाह। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। ठीक है, उसके बाद है सुकुमार सेन।
क्या है, प्रथम चुनाव आयुक्त था भारत का। ठीक है, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरा लाल जे कानिया। भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश था वो कौन था, हीरा लाल जे कानिया। उसके बाद स्वतंत्र भारत में जन्म 29 सितंबर 1947। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र भारत में जन्मा है इस। ठीक है, उसके बाद इस सरोज होमी कपाड़िया हो गया। सरोज होमी कपाड़िया जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश हुई। पहले जन्म लिया था भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरा लाल जे कानिया जो था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब इंटरनेशनल कोर्ट में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर नागेंद्र सिंह बना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश, प्रथम देखिए न्यायाधीश के रूप में बेनेगल रामा राव था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय में, लेकिन वही कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के बारे में जानते होंगे, बदरुद्दीन तैयबजी। हसरत मोहानी, देखो हसरत मोहानी राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति। क्या है, हसरत मोहानी राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, हसरत मोहानी। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया 1913 में, गीतांजलि के लिए। ठीक है, इसका कोई अंग्रेज कवि जो था ना, वही उसका मतलब कि इसका जो बुक था गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया था 1910 में। तो उसी के कारण जो इसको दिया गया नोबेल पुरस्कार। अब प्रथम भारतीय भी था रविन्द्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाला। अब देखिए भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक, तो पहले वैज्ञानिक में हो गया CV रमन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में हो गया, तो CV रमन कौन क्षेत्र में था, भौतिकी के क्षेत्र में। फिर है मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे, 1930 में CV रमन को मिला था। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय, ठीक है, स्टालिन सैफुद्दीन किचलू हो गया। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, सैफुद्दीन किचलू। गोल्डन ग्लोब अवार्ड से जीतने वाले प्रथम भारतीय AR रहमान, म्यूजिक कंपोजर है ये। AR रहमान गोल्डन ग्लोब अवार्ड से जीतने वाला प्रथम भारतीय AR रहमान। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम जो है भारतीय, भारत रत्न पुरस्कार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एक के साथ दोनों को मिला था, यहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को भी मिला था, लेकिन प्रथम पहले इसको मिला था, प्रथम भारतीय ये हो गया। स्वतंत्रता के बाद शुरू हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेश नागरिक। भारत का निर्माण क्या हुआ, भारत जैसे कि 1947 के बाद देश बट गया, तो एक अलग देश बन गया भारत। पहले तो भारत पूरा था, अब भारत क्या हो गया, डबल हो गया, तो 2 देशों में बट गया। अब देखिए भारत रत्न से सम्मानित जो प्रथम विदेशी नागरिक था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान था। ये कौन था, ये जो है सीमांत गांधी इसको कहते हैं, ये पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर था। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति श्री शंकर, देखिए कुरूप हो गया, श्री शंकर कुरूप। ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर हो गया। ठीक है, और अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हो गया। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम जो भारतीय था मिहिर सेन। महिला कौन था, आरती शाह। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री से, देख रहे हैं, ये जो है इस्तीफा दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडल से, और 1951 इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी RSS की। उसके बाद देखिए पाकिस्तान बेचारा सारा, पाकिस्तान का जो है ना नीति बहुत ख़राब है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कुछ कहेंगे
तो कुछ ज़्यादा बोलना पड़ेगा, कम उसके लिए बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो पाक स्ट्रीट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय बैद्यनाथ, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय क्या हो, शेरपा फुदोरजी, 9 मई 1984 को। भारत भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री जान ही रहे फाहियान, तो फाहियान हो गया। भारत भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन हो गया, फाहियान। भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीन का रहने वाला जो यात्री था फाहियान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी हॉकिंस था। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति, ठीक है, भारत आने वाला जो है प्रथम भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति, देख लीजिए कौन सा हो गया अमेरिकी राष्ट्रपति, ड्वाइट डेविड आइजनहॉवर। ड्वाइट डेविड आइजनहॉवर। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्या वो, हेराल्ड एमसी मिलान। जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था वो हेराल्ड एमसी मिलान था, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो था डेविड आइजनहॉवर था। भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री निकोलाई ए बुल्गारिन। भारत का प्रथम पायलट जेआरडी टाटा। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा 2008 में 10 मीटर एयर राइफल में इसको मिला था। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था, दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन है, जमशेदजी। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति। प्रिंटिंग प्रेस जो है पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रथम लाया गया था, लेकिन आधुनिक रूप से जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन किया था जो व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति जमशेदजी है। इसी ने वो पहला जो बंगाल गजट जारी किया था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण, कांस्य पदक 1983 में। एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय इधर ही जीता है, नीरज चोपड़ा है, ठीक है, 2002 में, 2020 में जेवलिन थ्रो में। भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ क्या हो गया, प्रमुख जनरल बिपिन रावत, जिसकी वायुयान दुर्घटना में क्या हो गया, मौत हो गया। प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख सीडीएस, प्रथम सीडीएस था, ठीक है, चीफ डिफेंस स्टाफ। अब देखिए भारत में प्रथम अन्य, तो प्रथम अन्य भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा हो गया। भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी, परमाणु साथ अगर पनडुब्बी लगेगा तो आईएनएस चक्र हो गया, और सिर्फ पनडुब्बी रहेगा तो आईएनएस कावेरी हो गया। और प्रथम विमान वाहक पोत क्या है, आईएनएस विक्रांत, विक्रांत विमान वाहक पोत हो गया विक्रांत। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि। भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र क्या हो गया, पृथ्वी, अग्नि मिसाइल है, ये प्रक्षेपास्त्र है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर हो गया। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में 1951 में हुआ। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा है, तो क्या है, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली हो गया। देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम को प्रसारण हो गया। 15 अगस्त 1982 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर जो है न, पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। प्रथम मुख्य फिल्म देखो राजा हरिश्चंद्र, निर्माता कौन था, फाल्के। 1912 में प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा। 1931 में निर्देशक कौन था, आदेश ईरानी। भारत का पहला टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी। तो ये जो है दिमाग रखना है कि प्रथम मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र, प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा, और भारत की पहली टेक्निकल कलर फिल्म झांसी की रानी, और भारत की प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चाटन। तो ये हो गया 3D में हो गया माय डियर कुट्टी चाटन। प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग या 1981
वन जो प्रथम प्रायोजित सीरियल हो गया हम लोग। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन है? बंगाल गजट 1780 प्रकाशित हुआ था। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ खुला था? जयपुर में। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कहाँ हुआ था? इडुक्की केरल में। इसके बाद देखिए भारत का सर्वाधिक बड़ा जो सबसे लंबा सड़क पुल जो भारत का है भूपेन हजारिका सेतु है। ठीक है। सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में सोनपुर में लगता है। सबसे ऊंची मीनार कहाँ गया? कुतुब मीनार। दिल्ली का सबसे बड़ी झील कौन हो गया? बुलर झील। जम्मू कश्मीर का कौन? बुलर झील। समझ गए? जम्मू कश्मीर का बुलर झील जो है क्या है? सबसे बड़ी झील है। ठीक है। मीठे पानी की झील है। सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा बांध। और सबसे बड़ा रेगिस्तान भारत का थार। आगे देखिए सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा में है। कैलाश एलोरा मंदिर सबसे बड़ा गुफा मंदिर हो गया। सबसे बड़ा चिड़ियाघर हो गया जूलॉजिकल गार्डन। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद। सबसे ऊंची चोटी गाडविन आस्टीन। ठीक है। K2 जिसको K2 कहते हैं काकाकोरम 2। सबसे लंबी सड़क यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। ठीक है। तो चेनानी नासरी सुरंग 9.2 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर इसका लंबाई याद रखिए चेनानी नासरी सुरंग का। ठीक है। इसको पूछा जाता है NH-44 पर ये है। ठीक है। पूरा नाम था NH-1। ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है चेनानी नासरी सुरंग। सबसे लंबी सुरंग है रेलवे वाली वो है पीर पंजाल 11.215 किलोमीटर। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा हो गया। सबसे अधिक वनों का राज्य मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया है 2, 3 ये सब के बारे में नीचे लिखा होगा तो इसको ध्यान में देख लीजिए। सबसे अधिक वनों का राज्य मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। सबसे ऊंची झरना 455 मीटर ऊंची झरना है कुंची कला बराही नदी पर स्थित है कर्नाटक में है। सबसे लंबी सड़क कहाँ है? ग्रैंड ट्रंक रोड को बोला जाता है सबसे लंबी सड़क जो कि शेरशाह सूरी बनवाई। तो सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा। और सबसे लंबी नदी गंगा नदी। ठीक है। अब जो सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर। सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद। सबसे सर्वाधिक ये सब तो जानते ही होंगे। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासिनराम मेघालय यहाँ 1100 सेंटीमीटर वर्षा होता है। सबसे बड़ा लिवरपूल कौन है? हावड़ा ब्रिज कोलकाता में। ठीक है। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश 1.3 किलोमीटर है। सबसे विशाल स्टेडियम क्या? युवा भारती साल्ट लेक स्टेडियम इसको भी बोलते हैं। सबसे अधिक आबादी वाली शहर कौन सा? मुंबई महाराष्ट्र है। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा हो गया? महाराष्ट्र। मतलब सबसे ज़्यादा शहर आपको महाराष्ट्र में मिलेंगे और सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी मुंबई महाराष्ट्र में मिलेंगे। सबसे लंबा रेल मार्ग हो गया डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा? मुंबई महाराष्ट्र। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया 9 नंबर NH-44। ठीक है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात हो गया। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील हो गया। ठीक है। गुजरात के बाद सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य इसके बाद गुजरात के बाद कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो देखिए आगे बढ़िए। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील हो गया। ठीक है। चिल्का झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो गया बुलर झील जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी क्या है? यमुना नदी। जो कि यमुना नदी जो है गंगे की सहायक नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी
नदी हो गया। सबसे लंबा बांध कौन हो गया? हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। सबसे ऊंचा बांध देखिए, लंबाई हीराकुंड बांध की 26 किलोमीटर, ठीक है। और सबसे ऊंचा बांध कह रहा है टिहरी बांध उत्तराखंड में है, टिहरी बांध। भारत का सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र। उसके बाद भारत का सर्वोच्च सम्मान है, सौर सम्मान है, मतलब सेना होना के लिए परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। सबसे बड़ा गिरजाघर का सेंट कैथेड्रल गोवा। सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा नई दिल्ली। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश, 1100 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा है कौन सा? वो गुजरात। सबसे लंबा समुद्र तट किसका है? समुद्र तट मेरीना बीच चेन्नई, यहाँ पर आदमी घूमने के लिए जाते हैं। सबसे लंबा समुद्र तट। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाला नदी कौन सा है? कोसी। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील है, मानवीय झील है ये बनाया गया है मानव द्वारा। कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलने वाला नदी जाना जाता है कोसी नदी। सबसे गहरी नदी घाटी किसका है? भागीरथी और अलकनंदा का। उसके बाद डेल्टा नहीं बनाने वाली सबसे बड़ी नदी तो नर्मदा ताप्ती हो गया। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल तो सियाचिन ग्लेशियर हो गया। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, यहाँ पर कारगिल का युद्ध हुआ था। सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली हो गया। ब्रह्मपुत्र नदियाँ में सबसे बड़ा तारामंडल का है कलकत्ता में, बिरला तारामंडल, मतलब बिरला प्लेनेटोरियम। सबसे ऊंचा हवाई पतन क्या? लेह लद्दाख सबसे ऊंचा हवाई पतन है, मतलब हवाई एयरपोर्ट समझ लिया, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट। सबसे बड़ा राज्य क्या हो गया? राजस्थान। सबसे बड़ा जिला कक्ष गुजरात 5, जो 5 लिखा हो इसके बारे में लिखा हो गुजरात के बारे में, कक्ष गुजरात के बारे में। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस। सबसे ऊंची मूर्ति हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात, इसमें 6 लिखा हुआ है। तो ये सब जो है आगे इसके बारे में कुछ न कुछ लिखा होगा तो अपना समझ लीजिए। देखिए आ ही गया है, देखिए ये 2 है, ये 3 है, देख रहे हैं। नंबर 1 देखिए, भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितना है? 9.15 किलोमीटर। ये इसका लंबाई याद रखना है, ठीक है। भूपेन हजारिका पुल की लंबाई 9.15 किलोमीटर। उसके बाद चौड़ाई 12.9 मीटर है। यह ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहित नदी पर बना है। ये ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहित नदी पर कौन है? भूपेन हजारिका पुल, जो असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सादिया को जोड़ता है। इसका निर्माण ट्रिपल पीपीपी के तहत नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने किया। इसमें कितना लागत है? 2056 करोड़ की। फिर देखिए 2 नंबर में क्या है? चेनानी नासरी सुरंग, देख रहे हैं। एनटीपीसी में आया था इसका क्वेश्चन कि चेनानी नासरी सुरंग जो है इसे क्या क्या कहा जाता है। इस सुरंग को पत्नी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इस सुरंग का नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, नया नाम, तो 2-3 नाम से जाना जाता है। चेनानी नासरी जानिए रहे, पत्नी टॉप सुरंग और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फिर देखिए 3 नंबर के बारे में बताया गया है, बनिहाल पीर पंजाल, जो सबसे लंबी रेलवे सुरंग है तो 11.215 किलोमीटर पीर पंजाल। तो इसका जो है आरंभ कहाँ से होता है? बनिहाल से होता है। बनिहाल जम्मू कश्मीर, अंत हिल्लर शाहाबाद में होता है। इसका संचालक कौन है? भारतीय रेल है। भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर देखिए 4 नंबर क्या है? भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर। 4 नंबर सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ये क्वेश्चन आया था दरोगा में, ठीक है। दरोगा की बीपीएससी में आया था क्वेश्चन कि ये जो है क्या नाम है इसका, टिहरी। पहले क्या आता था? पहले आता था कि भागीरथी में भिलंगना नदी के संगम टिहरी बांध कहाँ है? कहता है सब बोलता तब कि टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, लेकिन इसमें है कि भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर। ये अपडेटेड है, भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अकेला भागीरथी नदी नहीं रहता है, इसके साथ भिलंगना भी रहता है।
तो गुजरात का कच्छ जिला के बारे में बात कर रहा है। तो 45,674 वर्ग किलोमीटर है और इसका जो क्षेत्रफल है 45,110 वर्ग किलोमीटर है। इसलिए क्या है, कच्छ भारत का क्या है, सबसे बड़ा जिला है। वही कई लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेह है कि कच्छ है सबसे बड़ा जिला में। तो सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ जिला है, ठीक है। अब देखिए 45,674 वर्ग किलोमीटर इसका खाली जिला का ही क्षेत्रफल है, जबकि कुल लद्दाख का क्षेत्रफल 45,110 किलोमीटर है। इसका मतलब कि लद्दाख से भी बड़ा है कच्छ जिला, ठीक है। इसलिए कि कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। अब आगे देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जानते ही है, जिस देश भर में किसानों को लेकर इकट्ठा किए गए लोहे से बनाया गया। ये कौन सा पॉइंट है कि देश भर में किसानों से लेकर इकट्ठे किए गए लोहे से बनाया गया। साला हम तो किसान हैं, हमसे कहाँ लिया है लोहा। तो ये गलत पॉइंट है, जिसे देश भर कुछ है इसे मतलब कि पब्लिसिटी के लिए, राजनीतिक चीज़ के लिए सब लिख दिया है। यह विश्व में अभी तक सबसे ऊंची मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है विश्व में सबसे ऊंची मूर्ति है। कितना लंबा, 182 मीटर है। इसे गुजरात के बड़ोदरा के पास नर्मदा जिले में, नर्मदा नदी वहीं आसपास है, तो नर्मदे नदी के जो निकट में गुजरात के बड़ोदरा जो शहर है के पास नर्मदा जिले में स्थित सरदार बांध से 3.5 किलोमीटर नीचे की तरफ। इतना दिमाग नहीं लगाना है कहाँ स्थित है, सीधा जाना है गुजरात में है, नर्मदा जिला में है, ठीक है। इसका डिज़ाइन कौन किया था ये जानना ज़रूरी है। इसका डिज़ाइन कौन किया था, राम बनजी सुतार। ये पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार राम बनजी सुतार ने इस मूर्ति का डिज़ाइन किया था, ठीक है। अब देखिए अटल टनल, इसका भी वाली बहुत ज़रूरी है नाम, इसका भी लंबाई पूछा गया है। अटल टनल या रोहतांग टनल समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है, ठीक है। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में मनाली और लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाए। मतलब रोहतांग दर्रे में अटल टनल है, मतलब इसको रोहतांग टनल कहता है। बीजेपी आया ने तो क्या किया कि सारा चीज़ को नाम बदल के अटल मतलब अटल बिहारी वाजपेयी पर कर दिया। अरे ये सब जो है ना गलत बात है, नाम बदलना है। हाँ तो जो जैसे अब देखिए फिरोज शाह स्टेडियम था उसको बदल दिया, तो मान ले उस तरह का नाम बदलना चाहिए। अब कोई सुरंग है उसका नाम बदल के विद्यार्थियों को परेशान करना कहाँ तक सही बात है। सारा चीज़ में बहुत सी में अटल लगा दिया है। अब कन्फ्यूज होने लगा कि कौन अटल कौन टनल। तो अटल टनल रोहतांग टनल, ठीक है, याद रखना है। रोहतांग दर्रा में अटल टनल है, 9.02 किलोमीटर है। विश्व में प्रथम एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, देखिए शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी। अब देखिए स्पीड में चलेंगे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट फेरी यूएसए का था। दक्षिणी ध्रुव पर एमंडसन, विश्व का पहला धर्म सनातन धर्म। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कैरोलिन मिकल्सन। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है, कैरोलिन मिकल्सन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन हो गया, फ्राइन फिम्प। अब चैलेंजर ग्रह में 36,200 फीट नीचे तक पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन है, कैथी सुलेमान। अमेरिका के कैथी सुलेमान जो चैलेंजर गर्त में 36,200 फीट नीचे तक पहुंची। गर्त मतलब गड्ढा होता है। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश वो चीन हो गया। यहाँ पर कागज मुद्रा विचार करने वाला चीन हो गया। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला भी प्रथम देश चीन हो गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन से गठन था। ब्रिटेन का प्रथम प्रधान रॉबर्ट वालपोल था। संयुक्त राष्ट्र का संघ का प्रथम महासचिव कौन था, ट्रिगवेली। याद रखना है, ट्रिगवेली नॉर्वे का था। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश पर्सा जर्मनी में देश को बोला है। तो सब जर्मनी एकीकरण पढ़िएगा ना तो इसमें जो है आपको मिलेगा। जर्मन मेरा वीडियो है पूरा जो विश्व युद्ध वगैरह है, जो विश्व इतिहास है लुसेंट का, वो भी पूरा बना दिया गया है। मात्र 2 घंटा का वीडियो, उसमें सारा का सारा जो है कवर किया गया। तो इस सब चीज़ उसमें मिलेगा। पर्सा वगैरह का नाम जर्मनी के एकीकरण में सब मिलेगा। तो शिक्षा का निवारण करने वाला प्रथम देश पर्सा हो गया। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा हो गया, उरुग्वे हो गया। ब्राज़ील में ठीक क्या बोलते हैं, दक्षिण अमेरिकी जो अमेरिका महाद्वीप है उसी में मिलेगा।
संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। गुट निरपेक्ष, इसको कायदे आजम भी बोला था महात्मा गांधी। गुट निरपेक्ष जो है आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? मार्को पोलो। चीन पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन मार्को पोलो था। वायुयान से क्या बोलता है, पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति राइट बंधु। विश्व के चारों ओर समुद्र से यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगेलन। ठीक है। अब चंद्रमा जो है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश यूएसए। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला देश, जो मानवीय उपग्रह होती है उसको अंतरिक्ष में प्रक्षेपण सबसे पहले कौन किया था? रूस किया था। आधुनिक खेलों, ओलंपिक खेलों का आयोजन यूनान में, मतलब कि प्रथम देश हुआ है जो यूनान में। अरे इसका इतिहास रहा, यूनियन एथेंस जो है आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन करने वाला प्रथम देश यूनान हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते, चीन गणराज्य की जो प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर सन यात सेन थे। प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिरा, हिरोशिमा जापान पर। प्रथम विश्व युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था, हिरोशिमा। उसके बाद क्या? नागासाकी। 6 अगस्त 1945 और उधर हो गया 9 अगस्त 1945। शाब्दिक पशु वाला देश भारत हो गया। प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसके बारे में कुछ न कुछ दिया होगा नीचे, देखिए स्टार मारा हुआ है, तो मतलब कि देख लेना है। 800 BC में। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है? नील आर्मस्ट्रांग। प्रथम चंद्रमा पर उतारने वाला देश भी था यूएसए। तो यूएसए का जो व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग, जो कि पहला उतारा था व्यक्ति और अपना झंडा भी गाड़ा था यूएसए अपना। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, देखिए अंतरिक्ष में मतलब कि स्पेस में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मेजर यूरी गागारिन, रूस। अंतरिक्ष में तैरने वाला जो प्रथम व्यक्ति था अलेक्सी लेनोव। ठीक है, रूस का है। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला प्रथम व्यक्ति, प्रथम अंतरिक्ष शटल, जो अंतरिक्ष शटल है वो क्या है? अंतरिक्ष में कोलंबिया, इसी में कल्पना चावला गई थी ऊपर। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, मतलब गिरने को मतलब अपना प्राण त्याग दिया था। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर हुई। इंग्लैंड की लौह महिला जो होता है ये कहलाती है। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला, जैसे भारत में इंदिरा गांधी थी, उसी तरह के उसी के मतलब कि रवैया पर मार्गरेट थैचर थी, या मार्गरेट थैचर के रवैया पर दोनों मार्गरेट थैचर और इंदिरा गांधी काफ़ी अच्छी दोस्त थी। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान का। ठीक है, मतलब किसी भी मुस्लिम देश के बारे में बोला है, किसी भी देश के बारे में नहीं बोला है, किसी मुस्लिम देश, मुस्लिम कंट्री में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो महिला थी। नाम से कोई आदमी समझेंगे कि पुरुष है। बेनजीर भुट्टो क्या है? महिला है, पाकिस्तान की। विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? तो किसी भी देश की। तो एस भेंटारनायके, श्रीलंका। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन से है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ठीक है। यहाँ पर क्या था, ये क्या बोलते हैं इसको, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति के बारे में है, ये यूरी गागरिन। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये यहाँ पे जो है किधर चला गया? रुकिए एक सेकेंड। देख रहे हैं, वैलेंटीना तेरेस्कोवा, ये जो महिला थी अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला। ठीक है। यूरी गागरिन प्रथम व्यक्ति था और तैरने वाला था अलेक्सी लेनोव। अब देखिए, एवरेस्ट पर चढ़ने वाला जो प्रथम महिला थी कौन थी? जापान की जुंको तेबई। ब्रिटेन की पहली रानी कौन थी? जेन थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब यूएनओ को प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित, जो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। अब भारत पर जो है आक्रमण करने वाला प्रथम जो है यूरोपवासी सिकंदर था। विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, मतलब किसी भी देश की महिला जो राष्ट्रपति है, जैसे किसी भी देश के पहला प्रधानमंत्री कौन था? भंडारनायके, जो श्रीलंका की थी। मारिया राजावेल अर्जेंटीना की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी।
जो विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति का गौरव होने का प्राप्त। ठीक है, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति को अनेकजी मेंडेल। पृथ्वी का जो मानचित्र बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे अनेकजी मेंडेल। विश्व कोश संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति स्पेओशिप्स। ये सब थोड़ा सा हार्ड है, बाकी उतना हार्ड नहीं है। विश्व कोश संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति स्पेओशिप्स। सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति रिचर्ड वास। ठीक है, रिचर्ड वास जो था सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ा। अब देखिए विलियम्डन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम एशियन व्यक्ति, तो विलियम्डन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम एशियन कौन था? आर्थर एश। साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। साहित्य के प्रथम, साहित्य में जो प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला किसको मिला? तो पुरधो सलीक हुआ। शांति के क्षेत्र में किसको मिला नोबेल पुरस्कार प्रथम? हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पासिक। भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला? डब्ल्यू रोएंटजन। रोएंटजन जो एक्स किरण। उसके बाद जो है रसायन विज्ञान में प्रथम जो है नोबेल पुरस्कार किसको मिला? एच वेंटॉप। ठीक है, वेंटॉप। अब चिकित्सा विज्ञान में कौन? चिकित्सा बहिर हो जाएंगे तो चिकित्सा कराने जाएंगे तो इवान बेहरिंग जो है क्या था? चिकित्सा विज्ञान में इसको प्रथम बार नोबेल पुरस्कार मिला। और अर्थशास्त्र तो सबसे बाद में मिला, 1969 से मिलने लगा। तो सबसे पहले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति था रेगनर फ्रिश और जॉन टिनबर्गन। ठीक है, पहले 5 क्षेत्र में दिया जाता था नोबेल पुरस्कार, बाद में 1969 से ये क्या बोलते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा पुरस्कार। वो कौन तो बैंक था स्वीडन का, वही जो है 300वीं वर्षगांठ पर देने लगा था। इंग्लिश चैनल तैर करने वाली प्रथम महिला। ठीक है, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला कौन है? गर्टरूड एड्रले। ऐच्छिक मृत्यु प्रदान करने वाला अधिकार नीदरलैंड हॉलैंड। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश, पहला देश कौन था? स्वीडन। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन था। ऐच्छिक मृत्यु नीदरलैंड हॉलैंड। रॉबर्ट के नागरिकता देने वाला प्रथम देश रॉबर्ट सोफिया। जो रॉबर्ट जो था सोफिया उसका नाम था, उसको नागरिकता देने वाला प्रथम देश कौन था? सऊदी अरब। अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष शैली राइड जो है यात्री थी। शैली राइड यात्री, अमेरिका की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री शैली राइड थी। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ लिखा है तक्षशिला विश्वविद्यालय के कुछ प्रमुख विद्वान। व्याकरण शास्त्री जो था पाणिनि, कौटिल्य अर्थशास्त्री, मतलब अर्थशास्त्र के लेखक, चिकित्सक जो है चरक, ये सब जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था। फिर देखिए आगे अब चलते हैं। यहाँ पे देखिए विश्व में सर्वाधिक बड़ा, लंबा, छोटा, ऊंचा जो मानना है मान सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। सबसे गहरा प्रशांत। सबसे बड़ा नगर जो है लंदन ग्रेट ब्रिटेन का है। सबसे बड़ा देश रूस है। जान भी करते हैं सब। सबसे छोटा देश कौन सा है? छोटा देश सबसे है वेटिकन सिटी क्षेत्रफल की दृष्टि से। सर्वाधिक जनसंख्या का देश कौन सा हो गया? चीन हो गया। एक सेकेंड, थोड़ा खड़बड़ करता है लेकिन उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। सर्वाधिक जनसंख्या देश चीन हो गया। सर्वाधिक निर्वाचन संख्या का देश का भारत हो गया। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका? अंटार्कटिका हो गया। अंटार्कटिका पर आदमी रहता थोड़े है, वहाँ बर्फ़ है। कद्दूगी मिलता है जो वैज्ञानिक शोध करता है वगैरह वही। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश देखो सिंगापुर है। सर्वाधिक निर्वाचक मतलब कि निर्वाचक मतलब क्या होगा? निर्वाचक वोट वगैरह जो है देने वाला सबसे ज़्यादा कहाँ है? भारत में है। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि क्या है कि सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो जापान। सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी क्या है? सबसे कम आबादी वाला नगर है। सबसे छोटा देश भी है ये।
सबसे लंबा सीमा वाला देश कनाडा हो गया, सबसे छोटा सीमा वाला देश जिब्राल्टर हो गया। सबसे लंबा सीमा देश किसका है? कनाडा। सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन है? चीन। 14 देशों के साथ जो है चीन का सीमा लगता है, चीन 14 चोचो है दोनों में। सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप अरब प्रायद्वीप मतलब हो गया कि जो मध्य मिडल ईस्ट है ना, मध्य एशिया, वही के बारे में बात करें। सबसे बड़ा प्रायद्वीप हो गया अरब प्रायद्वीप। सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया हो गया। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्रा हो गया। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन भारत हो गया। सबसे लंबी नदी नील नदी, जानते हैं ये सब। सबसे चौड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी है चौड़ी नदी कह लीजिए, सब अमेजन होगा, क्योंकि चौड़ी भी है, बहाव की दृष्टि से इसका क्षेत्रफल भी बड़ा है, पानी भी वहन क्षमता इसका ज़्यादा है। ये विश्व को ऑक्सीजन देता है ये अमेजन नदी, ठीक है। इसलिए इसको न ऑक्सीजन, पृथ्वी का ऑक्सीजन का ये जो है न सबसे बड़ा सोर्स है अमेजन जंगल। सबसे छोटी नदी डी नदी, सबसे बड़ी डी मतलब क्या नाम भी छोटा है, खाली डी है, ठीक है। बाकी कोई भी नदी का नाम इतना छोटा नहीं रहता है। तो डी नदी हो गया, कहाँ का डी नदी? यूएसए है डी नदी। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर, जो दक्षिण चीन सागर के कारण हमेशा चाइना न्यूज़ में रहता है, वह दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा सागर है, ठीक है। सबसे विशाल उपसागर, उपसागर मतलब सागर से जो छोटा होता है, हडसन उपसागर। सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड। सबसे लंबी सहायक नदी क्या होगा? मेडीरा, जो अमेजन की सहायक नदी है, ठीक है। इतना बड़ा अमेजन नदी है तो उसका सहायक नदी भी सबसे लंबा होगा। जो सबसे लंबा सहायक नदी हो गया अमेजन की मेडीरा, जो कि सबसे लंबी सहायक नदी विश्व भर में है। सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्ग राइन नदी हो गया जर्मनी का। और अंतर सागरीय नदी, अंतर सागरीय नदी हो गया क्रोमवेल धारा, ठीक है। क्रोमवेल धारा, इसको देखिए थोड़ा सा याद करने में दिक्कत होगा, चाहे नदी है, ठीक है, लेकिन क्रोमवेल धारा इसका नाम है। अंतर सागरीय नदी मतलब सागर के अंदर है। अंतर सागरीय नदी क्रोमवेल धारा। सबसे लंबा मुहाना ओब नदी का मुहाना, ओब नदी का मुहाना, ये सब ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। सबसे व्यस्त नहर कील नहर। अब देखिए सबसे व्यस्त नहर हो गया क्या होगा? नहर में कील नहर। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी। सागर में अगर बोले तो क्या होगा? महासागर में तो अटलांटिक महासागर। सबसे बड़ा जो है झील, सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर रूस का है, ठीक। और सबसे बड़ा सागर कौन है? दक्षिण चीन सागर। सबसे बड़ा उपसागर कौन सा? हडसन उपसागर। सबसे बड़ी ताजे पानी झील सुपीरियर झील अमेरिका। सबसे गहरी झील बैकाल झील। झील के अंदर झील मिनीटू कनाडा, ठीक है। मिनीटू, टू मतलब दो, तो झील के अंदर झील मतलब डबल झील, तो मिनीटू हो गया, है ना, कनाडा का। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कौन सा है? टीटीकाका दक्षिण अमेरिका में। नौकायन के लिए इसमें लगता है, नौकायन वगैरह होता है, तो ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील टीटीकाका। सबसे बड़ा लैगून, इसको शॉर्टकट नाम याद रखना है, सबसे बड़ा लैगून का क्या है? सबसे बड़ा लैगून, इसको सीधा याद रखना है पेंटोस, पेंटोस ब्राज़ील का, पेंटोस। सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल कैरोना नदी वेनेजुएला। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन हो गया? जानवे करते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजल कैरोना नदी वेनेजुएला, वेनेजुएला देश है। साल्टो एंजल, एंजल जलप्रपात कैरोना नदी। ये पूछा जाता है कि एंजल जलप्रपात किस नदी पर है, तो कैरोना नदी पर है। और सबसे बड़ा जलप्रपात ये पूरा विश्व में है। सबसे चौड़ा जलप्रपात खोना, खोन जलप्रपात, ठीक है, खोन। तो खोन आदमी जो होता है क्या होता है? उसका नाक चौड़ा होता है, बड़ा होता है। सबसे बड़ा चौड़ा जलप्रपात क्या हो? चौड़ा खोन जलप्रपात। तो ये कहाँ है? लाओस में। लाओस क्या है? भू आबद्ध देश है, कहाँ का? साउथ ईस्ट, साउथ मतलब दक्षिण पूर्व एशिया का, ठीक है। सबसे बड़ा जल डमरूवत हो गया डेविस जल डमरूवत। ये ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के बीच स्थित है। सबसे बड़ा, सबसे सकरा जल डमरूवत यूनान एवं योबिया द्वीप के मध्य एंजिन सागर। सबसे सकरा जल डमरूवत यूनान एवं योबिया द्वीप के मध्य। सबसे बड़ा गल्फ मतलब खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी। सबसे बड़ा खाड़ी मेक्सिको की खाड़ी। सबसे विशाल जल संधि टाटर जल संधि, रूस एवं सखालिन द्वीप के मध्य में है, ठीक है। जल संधि टाटर
जल संधि, सबसे चौड़ी जल संधि, अब चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि, ठीक है। और सबसे बड़ा जल डमरूबंध भी कौन सा है, डेविस जल डमरूबंध। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। डेविस जल संधि के बारे में ग्रीनलैंड और बेफिन द्वीप के बीच है। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन है, हिमालय है, एशिया में। सबसे ऊंची पर्वतमाला एशिया हिमालय हो गया। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ये भी माउंट एवरेस्ट, हिमालय, नेपाल, ये भी एशिया में ही है। आगे बढ़िए। सबसे लंबी पर्वतमाला, सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन हो गया, सबसे ऊंची पर्वतमाला हो गया हिमालय हो गया। यहाँ सबसे लंबी पर्वतमाला कौन हो गया, एंडीज, दक्षिण अमेरिका के। जो दक्षिण अमेरिका मान लीजिए ऐसे है, ये बगल बगल जो है ना करके पूरा बगल बगल जो है वही सब है, समझ गए। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला हो गया। उसके बाद सबसे ऊंची पठार, सबसे ऊंची पठार कौन हो गया, पामीर का पठार। सबसे विश्व का छत बोलता है, सबसे नीची पहाड़ी बुकिट टॉमसन बुरनई। सर्वाधिक ऊंची ज्वालामुखी माउंट कोटोपेक्सी इक्वाडोर, ये बहुत पूछा जाता है इक्वाडोर। ये सब दरोगा वगैरह में कोई बराबर क्वेश्चन दरोगा बीपीएससी देते रहता है सब कुछ, ठीक है। और सबसे सर्वाधिक ऊंची ज्वालामुखी क्या हो, माउंट मतलब ऊंचा, ठीक है, ऊंचा माउंट कोटोपेक्सी कौन देश में है, इक्वाडोर में, दक्षिण अमेरिका में। सबसे विशाल ज्वालामुखी मतलब सबसे बड़ा मोना लोआ कहाँ है, हवाई द्वीप, प्रशांत महासागर। सबसे ऊंचा बांध न्यूरिक, सबसे ऊंचा बांध क्या हो गया, न्यूरेक, ताजिकिस्तान में। सबसे बड़ा बांध ग्रैंड कुली बांध, सबसे ऊंचा बांध हो गया न्यूरेक। और सबसे बड़ा बांध कंक्रीट का से बना है ग्रैंड कुली बांध, कोलंबिया नदी अमेरिका में। कोलंबिया नदी पर है ग्रैंड कुली डैम, जो कि सबसे बड़ा डैम है। आगे देखिए, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर यूपी, जानते हैं सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल, जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है अथी क्षेत्रफल के माध्यम में, तो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क का है। सबसे लंबी रेल मार्ग है ट्रांस-सिबेरियन रेल मार्ग, सबसे लंबी रेल मार्ग है, ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन है, बोलबिया सौंदर, ठीक। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन, सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा एयरपोर्ट है, अपना देश में जो है लेह में। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन हो गया सौंदर बोलबिया। सबसे बड़ा रेल सुरंग गोटहार्ड स्विट्जरलैंड। रेल सुरंग का मतलब क्या, इसमें रेल चलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ा देखिए सड़क सुरंग है, ये लीडल नाम है, ठीक है। 24.51 किलोमीटर है। भारत में तो 10 किलोमीटर के आसपास सारा है। देखिए अब देखिए इसमें घूमने में कितना मजा आएगा। सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है गोटहार्ड, ये है क्या ना, लगभग 57.09 है। तो इसका कहने का मतलब कि 58 किलोमीटर है, और स्विट्जरलैंड में गोटहार्ड में। सबसे बड़ी सड़क सुरंग जो है कहाँ है, नॉर्वे छोटा देश है, लेकिन फिर भी जो है इसका देखिए 24.51 किलोमीटर लीडल नामक सबसे बड़ा सड़क सुरंग है। इसमें गाड़ी चल के मज़ा आता है, उसमें लाइट लगा रहता है उस सुरंग में, एकदम सीन जो है ना मतलब गजब रहता है इस सब सुरंग का, ठीक है। सबसे बड़ी ऊंची क्या सड़क, तो लेह मनाली मार्ग हो गया सबसे ऊंची सड़क। भारत में सबसे बड़ा राजमार्ग क्या होगा, ट्रांस कैनेडियन राजमार्ग। अब देखिए ये राजमार्ग है, और रेलवे वाला देखिए, रेलवे वाला क्या है, रेलवे वाला है कि ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। तो रेलवे वाला रेलमार्ग हो गया, और राजमार्ग में क्या हो गया, ट्रांस कैनेडियन, उसमें ट्रांस साइबेरियन, बस यही हो गया, यही अंतर है। सबसे ऊंचा नगर क्या हो गया, बेंचुआन तिब्बत जो है, जहाँ पामीर का पठार है। सबसे ऊंची राजधानी लापाज बोलबिया में। अब देखिए बोलबिया ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, तो इससे भी कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो ऊंचा से ही होगा। जैसे बोलबिया क्या हो गया, लापाज क्या है, सबसे ऊंची राजधानी है। यहाँ पर क्या लिखे, सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, सबसे ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन तो बोलबिया। तो बोलबिया जो है ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। तो रेलवे स्टेशन अगर ऊंचा आएगा बोलबिया से तो एगो सौंदर हो गया, और बाकी ये जो है सबसे ऊंचा क्या राजधानी लापाज हो गया। विशाल दलदल, प्रीपेड दलदल साइबेरिया क्षेत्र में है। प्रीपेड दलदल जो है सबसे विशाल दलदल है साइबेरिया क्षेत्र में। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान नहीं, सबसे बड़ा रेगिस्तान पूरा विश्व में सहारा अफ्रीका हो गया। पूरा विश्व की बात हो रहा है,
अब देखिए जहाँ मतलब कि विशेष जो होता है वहाँ लिख जाता है एशिया का, तो एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान को हो गया गोबी रेगिस्तान। ठीक है, ये गोबी रेगिस्तान कहाँ है? मंगोलिया में, जिसका राजधानी उलान बटोर है। अभी सबसे ठंड प्रदेश के बारे में पूछ रहे, सबसे ठंड प्रदेश का बोस्टल अंटार्कटिका। बोस्टल अंटार्कटिका सबसे बड़ी मस्जिद अल हराम मस्जिद, ठीक है, सऊदी अरब का मक्का में है। अब ऑटोमेटिक बात है कि मस्जिद की जब बात होगा तो मक्का का जो है फेमस है मुस्लिमों के धर्म के लिए, तो मक्का सऊदी अरब में सबसे बड़ा मस्जिद है क्या? अल हराम मस्जिद। सबसे ऊंची मस्जिद हो गया सुल्तान हसन मस्जिद, जो काहिरा मिस्र में है, सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, जो भारत में है। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार। सबसे बड़ा गिरजाघर क्या हो गया? सेंट पीटर वेटिकन सिटी में जो है, इसको सीधा रखना है, सेंट पीटर गिरजाघर। सेंट पीटर गिरजाघर वेटिकन सिटी में। वेटिकन सिटी जो है ना, मतलब कि गिरजे घर के लिए फेमस है, ठीक है, काहे कि वहाँ चर्च वगैरह जो इटली में है। देखिए इटली में छोटा सा देश वेटिकन को बना दिया गया जानबूझकर, यहाँ पर उसके धर्म के चर्च के पादरी, जो चर्च के अथी है ना फेमस धर्म के लिए स्पेशल उद्देश्य बना दिया। बाकी खान पान सब चलता है इटली के वजह से वेटिकन सिटी का। ठीक है, तो वेटिकन सिटी में कौन सा है? सेंट पीटर गिरजाघर। ठीक है, तो सबसे बड़ा महल हो गया वेटिकन सिटी पैलेस इटली में। सबसे बड़ा गिरजाघर वेटिकन सिटी में सेंट पीटर। सबसे बड़ा महल हो गया वेटिकन सिटी पैलेस इटली में। सबसे ऊंचा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा 829.84 मीटर है। ठीक, बुर्ज खलीफा से कुछ याद आ सकता है और कोई खलीफा है तो कमेंट करें। सबसे ऊंची बिल्डिंग हो गया बुर्ज खलीफा 829.84 मीटर है। ये कहाँ है? यूएई में। ठीक है, सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार। सबसे बड़ा स्टेडियम स्टारहोव स्टेडियम पराग चेक। ठीक, स्टारहोव स्टेडियम पराग चेक, पराग गणराज्य में जो है स्टारहोव स्टेडियम है, जो सबसे बड़ा स्टेडियम है। सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। ठीक है, इंडोर स्टेडियम मतलब देखिए सुपरडोम ल्यूसियाना यूएसए। यूएसए में जो है इंडोर स्टेडियम है सबसे। सुपरडोम ल्यूसियाना सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे है उसको अपना समझ लीजिए, जैसे ये हो गया, ये सब जो है थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। सुपरडोम ये डायरेक्ट जो है, ये सब विविध का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए। सर्वाधिक भाषा का स्थान मासिनराम मेघालय भारत में हो गया। सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट वेल ऑफ मास्को, मास्को रूस में है। ठीक है, तो ग्रेट वेल ऑफ मास्को हो गया। न्यूयॉर्क सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट वेल ऑफ मास्को रूस। ये सब मज़ा आएगा पढ़ने में, सब में ज़्यादा कुछ है नहीं, खाली दिमाग में थोड़ा सा अटैच कीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा रियाद। ठीक है, सबसे बड़ा हवाई अड्डा क्या होगा? खालिद हवाई अड्डा। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु चिंपैंजी। सबसे विशाल मंदिर अकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में सूर्य मंदिर है। सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। एक 182 मीटर है, वही सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बोल रहा है। सबसे बड़ा संग्रहालय को ब्रिटिश संग्रहालय हो गया लंदन। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय यूएसए में। सबसे बड़ा मतलब लाइब्रेरी आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन में मिलेगा। सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो क्रूगर नेशनल पार्क कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। और किस चीज़ के लिए? चिड़ियाघर के लिए फेमस। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क कहाँ है? कनाडा। तो वुड बफेलो नेशनल पार्क जो कनाडा में है सबसे बड़ा पार्क है, सबसे बड़ा। जबकि चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क। सबसे बड़ा प्लेटोरियम देखिए मियाजाकी लिखा है यहाँ पर। सबसे बड़ा प्लेटोरियम मियाजाकी जापान में। अब इम्पीरियल पैलेस कहाँ है? यह टोक्यो में। इसको सबसे बड़ा राजप्रसाद बोला जाता है। इम्पीरियल पैलेस कहाँ है? टोक्यो में सबसे बड़ा राजप्रसाद। सबसे लंबी कार्यालयी, अभी सब याद रखना चाहिए कि इम्पीरियल पैलेस ये सब फेमस जगह है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इम्पीरियल पैलेस कहाँ है, तो टोक्यो जापान में है। सबसे लंबा वृक्ष सिकोया वृक्ष कैलिफोर्निया में है। सिकोया का वृक्ष पाया जाता है जो सबसे लंबा वृक्ष है। ठीक है,
अब जो सबसे ऊंचा पशु, तो जिराफ ऑटोमेटिक जानते हैं, सबसे विशालकाय पशु व्हेल है, जानबे करते हैं। सबसे बड़ा पक्षी ऑस्ट्रिच, ये सब पता होगा। शुतुरमुर्ग अंडा देता है बड़का बड़का। अब देखिए प्रमुख देशों के राष्ट्र चीन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सिंपल से खाली एक बार दिमाग में रखिएगा, ऑटोमेटिक ये सब आ जाएगा। भारत का क्या है, अशोक स्तंभ। तुर्की का क्या है, तुर्की चांद तारा, चांद और तारा तुर्की में है, ठीक। डेनमार्क जो है पवन उमन के लिए फेमस है, वहाँ पर जो है ना पवन चक्की वगैरह ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर जो है पवन चक्की अधिकतर समुद्र तट पर लगाया जाता है। डेनमार्क समुद्र तट हो गया इसका राष्ट्रीय चिन्ह। नार्वे क्या हो गया, शेर हो गया। अब बांग्लादेश का ये सब थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है। बांग्लादेश वाटर लिली, ठीक है, वाटर लिली। अब फ्रांस का लिली सिर्फ है, फ्रांस का लिली है। नीदरलैंड का शेर हो गया। ईरान का क्या हो गया, ईरान को क्या देंगे, गुलाब के फूल। ईरान में मतलब रानी है, और रानी को क्या देंगे, गुलाब का फूल देंगे। यूके को भी गुलाब का फूल देंगे, क्या कि यूके में महारानी रहती है। यूके की महारानी के बारे में सुने होंगे। तो ये दोनों का जो है ईरानी और यूके दोनों को गुलाब का फूल है। स्पेन का ईगल हो गया। ईगल मतलब बाज होता है शायद। यूएसए मतलब गोल्डन रड। जापान का गुलदाउदी, जापान का क्या गुलदाउदी। और यूएसए के गोल्डन रड मतलब जो सोना रंग का रड रहता है उसको, ये सब जो है राष्ट्रीय चिन्ह मानते हैं। इटली सफ़ेद लिली। कनाडा मैपल लीफ, मतलब कि कोई चीज़ का पत्ता है, मैपल लीफ। कनाडा का जो हो गया मैपल लीफ हो गया। ऑस्ट्रेलिया के क्या हो गया, बैटल हो गया। रूस का डबल हेडेड, मतलब कि डबल बाज वाला होगा, दो जो है सिर वाला ईगल, मतलब दो एक बाज के समझ लीजिए, एक तरह के दो जो है ना क्या होगा, सिर मतलब हेड। डबल हेडेड ईगल रूस का हो गया, ठीक है। न्यूजीलैंड क्या होगा, कीवी सदर्न क्रॉस। तो कीवी सदर्न क्रॉस न्यूजीलैंड के जानबे करते हैं, कीवी है राष्ट्रीय चिन्ह। और भी है इसके साथ दिया है सर्दन क्रॉस और फर्न। तो मेन तो यही आता है, न्यूजीलैंड वाला को कीवी बोला जाता है। भारत अशोक स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है, ठीक है, शीर्ष भाग को। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात करेंगे। मैकमोहन रेखा जानते हैं, भारत चीन। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बारे में जानते होंगे। हिंडनबर्ग, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में कौन सा है, हिंडनबर्ग रेखा। ये सब मजबूती से याद रखिए, सब बड़ी काम देने वाला। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। मैग्नेट रेखा जर्मनी एवं फ्रांस। 49वीं समांतर रेखा क्यों, यूएसए में कनाडा, ठीक है। मेन रहीम हो गया ना, मेन रहीम। तो मेन रहीम हो गया रूस एवं फिनलैंड के बीच, ठीक। रूस एवं फिनलैंड के बीच एगो थोड़ा सा नया लग रहा है, लेकिन ये भी नया नहीं है। अगर 2-3 बार देख लेंगे तो इसको मतलब जो दिमाग बैठा लेंगे कि रूस के साथ फिनलैंड जो है, रूस का पड़ोसी देश है फिनलैंड, तो फिनलैंड के साथ कौन सा रेखा लगता है, तो मेन रहीम रेखा हो गया बस। डूरांड रेखा हो गया पाकिस्तान अफगानिस्तान। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना है कि कौन सा चीज़ में कहाँ है। झुकी हुई मीनार कहाँ है, पीसा में है, ठीक है, पीसा इटली। क्रेमलिन मास्को रूस। पार्थनान एथेंस यूनान। ये सब स्मारक के नाम है। पार्थनान हो गया स्मारक, ठीक है। इम्पीरियल पैलेस क्या टोक्यो जापान में है। ग्रेट वॉल उत्तर चीन में है। ओपेरा हाउस सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, देख लीजिए। क्रेमलिन मास्को सब हो गया। एम्पेयर पैलेस टोक्यो जापान में। ग्रेट वॉल मतलब कि चीन की दीवार, तो उत्तरी चीन। ओपेरा हाउस कहाँ है, सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया मतलब सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया में है। और सिडनी कौन नदी के किनारे, डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। पिरामिड गीजा मिस्र। पिरामिड कहाँ जाता था, मिस्र में पिरामिड मिलता था। एफिल टावर पेरिस कहाँ है, फ्रांस में। पवन चक्की किंडर, देखिए पवन चक्की के लिए फेमस है डेनमार्क, इसलिए इसको समुद्र तट इसका जो है क्या है, राष्ट्रीय चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ताजमहल के बारे में तो जानते ही, ये आगरा में हो गया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ है, न्यूयॉर्क यूएसए में। बस बात खत्म है। ये सब छोटा चीज़ है। ये मानचित्र की रेखाएं के बारे में बात,
तो इसका जो है एक तरह के समझ लीजिए ना आप, इसका इंग्लिश को ज़्यादा याद रखिए, क्या इंग्लिश में इसका जो है ज़्यादा चीज़, क्या नाम जो हिंदी में है वो जो है मतलब कि कहने वाले हिंदी में जो हिंदी के नाम से स्पष्ट हो जाएगा, समान लवन, समान दाब, समान गहराई, समोच्च मतलब समान ऊंचाई, सम वर्षा मतलब समान वर्षा, सम मान मतलब कि वो मान मतलब वैल्यू वगैरह जो है बराबर। तो इसका जो है इंग्लिश ज़्यादा याद रखने में ठीक रहेगा। तो देखिए आइसो हेलाइन, ठीक है, हेलाइन का मतलब लवण होता है, तो आइसो मतलब समान होता है, तो हेलाइन और लवण। तो देखिए समान लवणता जहाँ पाई जाती है, तो इस सारा चीज़ मानचित्र पर की रेखा के बारे में, तो उसको नहीं बोलेंगे, सीधा बोलेंगे जहाँ पर समान लवणता पाई जाती है उन स्थानों को मिलाने वाली मानचित्र पर जो रेखा है, ठीक है, वो आइसो हेलाइन कहलाया। अब देरा पर देखिए समदाब रेखा है आइसोबार। आइसोबार में क्या है कि समान वायु दबाव तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है को जोड़ने वाली समदाब रेखाएं कहलाती है। समगहरी मतलब आइसोबार मतलब समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखाएं मतलब आइसोबात कहलाती है। समोच्च रेखाएं हैं मतलब समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाए वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती है। फिर है समवर्षा दर्शक रेखा तो आइसो हाइट्स, तो समान वर्षा के स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या होगा, समान समवर्षा रेखा मतलब दर्शक, ठीक है। उसके बाद वह रेखा आइसोप्लीथ, ये तो आइसोप्लीथ वह रेखा जो मानचित्र के उन रेखाओं को मिलाती है जो किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है, मतलब कोई चीज़ का वैल्यू अगर बराबर है तो वो रेखा को मिलाने वाली चीज़ को आइसोप्लीथ कहते हैं। अब समधूप रेखा मतलब आइसो क्या हेल है, हेलाइन में देखो, हेलाइन में क्या होगा लवणता, और हेल में क्या होगा, हेल में होगा समान जो है धूप। तो वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है दैट इज कॉल्ड आइसो हेल। देखिए आइसोथर्म, थर्मामीटर से क्या नापते हैं, ताप। तो इसी तरह से आइसोथर्म है, आइसोथर्म मतलब कि समताप। मानचित्र पर समान ताप को स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा क्या कहते हैं, समताप रेखा कहलाएगी, ठीक है। आगे देखिए प्रमुख देश के समाचार एजेंसियाँ, इसमें देखिए जो एजेंसियाँ हैं बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन आपको आपके हिसाब से जो समझ में आए इम्पोर्टेंट वो याद रखिए। मेरे हिसाब से जो समझ में इम्पोर्टेंट है वो बता देंगे हम, ठीक है। तो देखिए यूएसए के समाचार एजेंसी के बारे में नहीं पूछता है, तो देख लीजिए यूएसए का क्या है, एसोसिएटेड प्रेस ब्रिटेन का, ये पूछता है। राइटर्स कहाँ की समाचार एजेंसियाँ है, तो ब्रिटेन की है। तास कहाँ की समाचार एजेंसियाँ है, तो रूस की है। बरनामा कहाँ की है, बरनामा मलेशिया की है। अंसा ये भी पूछता है, अंसा इटली का है। इतिम कहाँ का है समाचार एजेंसी, इजराइल का है। एएफपी मतलब क्या हो गया, एएफपी मतलब फ्रांस की, एफ मतलब फ्रांस होता है, तो फ्रांस की जो है समाचार एजेंसी क्या होगी, एएफपी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया मतलब पीटीआई तो जानते ही होंगे कि भारत का है। समाचार भारती सब भारत के फिर सिन्हुआ चीन का है, ये भी जानते होंगे। तो क्योटो से याद आ सकता है, ठीक है, क्योटो से याद आपको आएगा जापान की जो है क्योटो समाचार एजेंसी है। सिन्हुआ हो गया चीन का। अंतारा ये भी पहुँचता है, अंतारा इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। इरना इस नाम से स्पष्ट है, इरना ईरान की समाचार एजेंसी है। फिर डीपीए ये जर्मनी हो गया, ये उतना नहीं पूछा जाता है। फिर बाकी देखिए उतना कुछ नहीं पूछा जाता है। फिर भी देख लीजिए जर्मनी का डीपीए जो समाचार एजेंसी है। वाफा जो है फिलिस्तीन का समाचार एजेंसी है। एपीपी नहीं, एएपी कहाँ है, आप मतलब ऑस्ट्रेलिया की समाचार एजेंसी हो गया एएपी। फिर रूस नोवस्ती, तो नोवस्ती रूस का क्या होगा, नोवस्ती। तो नोवस्ती क्या हो गया रूस का। पाकिस्तान का यूपीपी हो गया। मिस्र का मेना हो गया। भारत का
यूनिवार्ता जो है भारत का, तो भारत का देखिए भारतीय प्रेस ऑफ इंडिया, UNI, ये सब जो है भारत में बहुत सारा समाचार एजेंसी है, और कोई भी समाचार एजेंसियां जो है स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते। भारत का जो है प्रेस इंडेक्स में कितना खराब रैंक जाता है। देखते हैं मीडिया कितनी गुलाम है, सारा मीडिया तो गुलाम ही गुलाम है। हमको आज अगर किसी मतलब कोई ज़्यादा नफरत करते हैं राजनीतिक को गुमराह बनाने में, तो सारा मीडिया करता है, और मीडिया ही सब कुछ। मीडिया स्वतंत्र रहता तो आज देश का ये स्थिति नहीं रहता। ठीक है, सच्चाई नहीं दिखाता है मीडिया। USA, तो यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, तो ये देख लीजिए कि ये सारा जो है समाचार एजेंसी कहाँ की थी, वगैरह वगैरह देश की। ठीक है, और आगे देखिए प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। तो दस्तावेज में ग्रीन बुक, ऑरेंज बुक, व्हाइट पेपर, ब्लू बुक, ग्रे बुक, येलो बुक, ज्वाइंट पेपर, ये सारा जो है मतलब कि दस्तावेज है सरकारी देश पर। देखिए तो इटली और ईरान की जो है सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन होती है ग्रीन बुक में, मतलब हरियर। इटली और ईरान कहाँ कैसा की सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन। फिर ऑरेंज से याद रखिए नीदरलैंड की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन। अब देखिए व्हाइट बुक में कौन कौन देश आते हैं। व्हाइट बुक में पुर्तगाल, चीन और जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन होता है। ठीक है, तो इसमें व्हाइट बुक में 3 देश जो है पुर्तगाल, चीन, जर्मनी। तो जर्मनी और पुर्तगाल 2 यूरोपीय कंट्री हो गया, चीन एशियाई कंट्री है। तो व्हाइट पेपर में देखिए व्हाइट पेपर ब्रिटेन और भारत का है। ब्रिटेन और भारत की सरकारी किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट। अब ब्लू बुक में ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट। ब्रिटेन का जो दो हो गया, एक ब्लू बुक हो गया और एक व्हाइट पेपर हो गया। व्हाइट पेपर जो ब्रिटेन और भारत सरकार की किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट, जबकि ब्लू बुक जो है ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। ग्रे में बेल्जियम और जापान आते हैं। ठीक, येलो बुक फ्रांस सरकार की। ज्वाइंट पेपर मतलब 2 या 2 से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट या प्रकाशन। समझ गए, ज्वाइंट पेपर से तो आप नाम से समझ गए। बाकी देखिए येलो फ्रांस, ग्रे बुक बेल्जियम जापान, ब्लू ब्रिटिश, व्हाइट ब्रिटेन और भारत, व्हाइट बुक ये व्हाइट पेपर है, ये व्हाइट बुक है। तो व्हाइट बुक से याद रखिए पुर्तगाल, चीन, जर्मनी। ऑरेंज से नीदरलैंड याद रखिए। ग्रीन बुक इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट या प्रकाशन है। अब देखिए विभिन्न देशों के राजनीतिक दल। तो इसमें देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट लगे उसको याद रखिए। USA की कौन है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी 2 है। इराक की हो गया बाथ पार्टी, ये पूछा जाता है बाथ पार्टी कहाँ का है, रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक, ये तीनों दल के बारे में पूछा जाता है। फिर देखिए लिकुड पार्टी के बारे में पूछा जाता है, लिकुड पार्टी किस देश का राजनीतिक दल है, तो क्या हो गया, इजराइल का। उसके अलावा लेबर पार्टी है, हदास पार्टी है, सास पार्टी है। फिर है फ्रांस में देखिए कौन कौन से पार्टी हैं राजनीतिक दल, तो सोशलिस्ट पार्टी है, नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेसी है। ठीक है, फ्रांस की तो मेन इम्पोर्टेंट है सोशलिस्ट पार्टी। ऑस्ट्रेलिया देखिए लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी आपको इजराइल में भी मिलेंगे। लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया में। बांग्लादेश की बांग्लादेश नेशनल पार्टी। फिर जातीय पार्टी वहाँ का इम्पोर्टेंट है, जातीय संसद भी बोलते हैं, अवामी लीग हो गया। नेपाल में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस पार्टी। चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। श्रीलंका में यूनाइटेड नेशनल पार्टी, फ्रीडम पार्टी। दक्षिण अफ्रीका में क्या हो गया, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, नेशनल पार्टी, इकाथा फ्रीडम पार्टी। ठीक है, रूस में कौन कौन सा है, कम्युनिस्ट पार्टी, रसियज, इसको रसियज लिखना चाहिए, रसियज चॉइस, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब देखिए यूके में कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। यहाँ पर यूके में कौन कौन सी पार्टी, 3 गो पार्टी। लेबर पार्टी आपको कहाँ कहाँ देखने मिला, ऑस्ट्रेलिया में मिला, इजराइल में मिला और रूस में भी मिला।
ये रूस में नहीं, मतलब कि यूके में। तो ठीक है, समझ गए। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, यूनाइटेड नेशनल फ्रीडम पार्टी श्रीलंका का हो गया, भारत का हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से है, भारतीय पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। तो मुस्लिम लीग के बारे में जानते ही है कि मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान का है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, देखिए इम्पोर्टेंट हो गया यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन जो यूएसए का है, फिर बात है, फिर लिकुड पार्टी है, ठीक है। उसके बाद जो और है यहाँ पर रूस का जो है, क्या बोले, रूस का जो है कम्युनिस्ट पार्टी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, और उसके बाद यूके का कंजर्वेटिव पार्टी, लेबर पार्टी, और लेबर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। यही सब इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आगे देखिए प्रमुख चिन्ह और प्रतीक। प्रमुख चिन्ह और प्रतीक है कलम। कलम किस चीज़ का है? संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, ठीक है। कमल का फूल संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक, मतलब कलम और कमल। देखिए उलट पुलट करेंगे तो एक ही चीज़ बनेगा, या तो कलम बनेगा, कलम कमल बनेगा। तो ये दोनों जो किस चीज़ का प्रतीक है? संस्कृति और सभ्यता का ही है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक है, रेड क्रॉस, ठीक है। लाल झंडा क्रांति के खतरे का सूचक है। काला झंडा क्या है? विरोध का प्रतीक है। पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है। झुका झंडा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। उसके बाद देखिए सफ़ेद झंडा। सफ़ेद झंडा क्या है? संधि या समर्पण का प्रतीक है, मतलब कि सरेंडर या कोई चीज़ का संधि होता है, तो सफ़ेद झंडा संधि या समर्पण का प्रतीक है। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक है। कबूतर पक्षी मतलब शांति का प्रतीक है। तो शांति के प्रतीक जो है क्या हो गया? कबूतर। कबूतर शांत रहता है। लाल प्रकाश खतरा या लाल यातायात रोकने का प्रतीक है। हरा प्रकाश यातायात किए जाने का संकेत। तो हरा प्रकाश क्या हो गया? यातायात के जाने का संकेत। आँख पर बंधी पट्टी और न्याय का प्रतीक, वो जो कोट वगैरह में रहता है। हाथ में तराजू लिए स्त्री न्याय का प्रतीक है। कानून अंधा होता है, सुने हैं ना, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होता है। बाँह पर काली पट्टी शोक विरोध और दुख का प्रतीक। बाँह पर जो काली पट्टी होती है वो क्या होती है? शोक विरोध दुख, मतलब तीनों चीज़ है, शोक भी है, विरोध भी है, दुख भी है। बाँह पर काली पट्टी। एक दूसरे को काटती हुई हड्डियाँ और ऊपरी खोपड़ी, ये तो जानते हैं बिजली के वोल्ट जहाँ रहता है, ट्रांसफार्मर ट्रेनर पर देखते होंगे। तो बिजली का खतरा हो गया चक्र। चक्र क्या हो गया? प्रगति का प्रगति। चक्र घूमते रहता है हमेशा, मतलब प्रगति में रहता है, मतलब कि प्रगति का प्रत्यय। अब ओलिव के शाखा शांति का प्रतीक। तो कबूतर और ओलिव शाखा, ओलिव मतलब जैतून का शाखा, ये दोनों हो गया शांति का प्रतीक। अगर प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु पक्षी, न्यूजीलैंड के क्या हो गया? कीवी। यूके के क्या हो गया? रॉबिन रेडवेस्ट। भारत के बाघ। जापान का आइबिस, जापान का जो है आइबिस है। और कनाडा का क्या होगा? गंजा ईगल, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के कंगारू। तो ऑस्ट्रेलिया के कंगारू का राष्ट्रीय, ये कंगूर क्या है? पशु है, तो राष्ट्रीय पशु हो गया। कनाडा क्या हो गया? ये पक्षी है, तो राष्ट्रीय कनाडा का राष्ट्रीय पक्षी गंजा ईगल हो गया। जापान का क्या हो गया? आइबिस हो गया। न्यूजीलैंड का क्या हो गया? पक्षी राष्ट्रीय कीवी हो गया। यूके का ये जो है रोबिन रेडवेस्ट पशु है या पक्षी है, जो भी है। तो यूनाइटेड किंगडम का जो है राष्ट्रीय पशु या पक्षी रोबिन रेडवेस्ट हो गया। फिर भारत का जो है पशु राष्ट्रीय बाघ हो गया। फिर आगे देखिए, ये विमान सेवा का नाम है, ठीक है। इसमें आपको जो ठीक लगता है उसको देख सकते हैं, हमको इसमें कोई ठीक नहीं लगता है, ठीक है। फिर भी हम एक बार आपके लिए पढ़ देते हैं। अफ़गानिस्तान का विमान सेवा नाम है अफ़गान एयरलाइंस। मेन पॉइंट पर देखिए, अफ़गानिस्तान में क्या है? अफ़गान एयरलाइंस। ऑस्ट्रेलिया में क्या है? क्वींसलैंड। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया की जगह है, ठीक है। और नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस। फिर है बेल्जियम का, तो इसमें देखिए बेल्जियम एयरलाइंस। म्यांमार में क्या है? म्यांमार एयरवेज।
फिर है पूर्वी अफ्रीका में क्या हुआ, ईस्ट मतलब पूरब, मतलब पूर्वी अफ्रीकन एयरवेज। फिर फ्रांस का देखें, एयर फ्रांस एयरवेज, ठीक है। ये सब संक्षिप्त नाम है, संक्षिप्त नाम रखने की ज़रूरत नहीं है याद, ये सब को ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये सबसे क्वेश्चन वगैरह आते नहीं है, वो ग्रुप डी ईयर में पूछ सकते हैं, बाकी ऐसे पूछेंगे नहीं बढ़िया पेपर वाले क्वेश्चन में। ग्रीस ओलंपिक एयरवेज, तो ग्रीस से संबंधित है कि आधुनिक ओलंपिक का कहाँ पहला हुआ था, ग्रीस यूनान में हुआ था, तो यह रख दिया ओलंपिक एयरवेज। अब वो ये लिख देगा तो कोई भी आदमी कन्फ्यूज है, वो ये कहाँ का है, ये तो थोड़ा सा सोचने में टाइम लग जाता है, लेकिन अगर ऐसे रहता है तो सब जल्दी पकड़ लेगा। अब CPA OA ऐसे करके याद करने में बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, उससे बढ़िया 1 नंबर छोड़ दीजिए। हांगकांग कैथी पैसिफिक एयरवेज, हंगेरियन एयरलाइंस, ठीक है। भारत एयर इंडिया। अब जब इंडोनेशिया हो गया तो इंडोनेशियन गरुड़ इंडोनेशियन एयरवेज, ईरान के ईरान एयर, आयरलैंड के आयरिश एयरलाइंस, फिर इजराइल के EIAI, दोनों को सेम EIAI। फिर इटली के इटालियन एयरलाइंस, जापान के जापान एयरलाइंस, कुवैत का कुवैत एयरलाइंस, लेबनान का मिडिल ईस्ट, लेबनान मिडिल ईस्ट कंट्री का है तो मिडिल ईस्ट एयरलाइंस हो गया लेबनान का। नेपाल का हो गया नेपाल एयरलाइंस। अब फिर नीदरलैंड हो गया डच, तो नीदरलैंड हॉलैंड डच एयरलाइंस, ठीक। अब पाकिस्तान का हो गया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, फिलीपींस का फिलीपींस एयरलाइंस, पोलैंड का हो गया पोलिस, ठीक है, पोलिस स्टेट एयरवेज सर्विस, तो पोलिस स्टेट एयर सर्विस हो गया LOT। फिर है रोमानिया के ट्रांसपोर्टरी एरिने रोमाने, ठीक है। ये सब देख लीजिए अपना। स्कैंडिनेवियन सिंगापुर एयरलाइंस, रूस एरोफ्लोट, श्रीलंका एयरलंका, ठीक है। ये सब याद अपना रखना है, रख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पर दिमाग लगाने से बेहतर है कि आप किसी और चीज़ में दिमाग लगाइए। अब देखिए यहाँ पर देखिए वही सब है। स्विट्ज़रलैंड के स्विस एयर, UK का ब्रिटिश एयरवेज, USA का क्या पैन अमेरिकन एयरवेज, और उसके बाद देखिए स्पेन का इबरिया हो गया। अब देखिए इसमें 2 चीज़ है, कोपा एयरवेज याद रखिए, पनामा का है, जर्मनी का लुफ्थहांसा एयरवेज हो गया, लुफ्थहांसा एयरवेज हो गया जर्मनी का, और स्पेन का क्या हो इबरिया। ये 3 को आप याद रख सकते हैं। 3 को कौन, इबरिया कहाँ का है एयरवेज, तो ये इबरिया स्पेन का हो गया, कोपा पनामा का है, और उसके बाद जर्मनी का लुफ्थहांसा। अब 20 के प्रमुख समाचार पत्र एवं प्रकाशन स्थल, तो द टाइम्स का लंदन हो गया, डेली मिरर लंदन, ली फिगारो पेरिस, इजेविस्तिया मास्को, डॉन कराची। इसमें सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब जो है जो देखना है अपना लगता है आपको अपना कर सकते हैं। हमको इसमें 2-3 द टाइम्स है ठीक लगता है, द टाइम्स पूछा जाता है लंदन, डेली मिरर भी पूछा जाता है तो लंदन, बाकी बात डॉन कराची, ठीक है। द हिंदू के बारे में जानती हैं कि भारत है तो चेन्नई है, ठीक है। उसके बाद गार्जियन पूछा जाता है लंदन में, गार्जियन लंदन। उसके बाद इंडिपेंडेंट लंदन हो गया, फिर डेली न्यूज़ न्यूयॉर्क हो गया। यही 4-5 पूछे जाते हैं, बाकी पढ़ने को तो सारा पढ़ सकते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क हो गया, बांग्लादेश और ऑब्जर्वर तो ढाका हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया भारत, खलीज टाइम्स हो गया दुबई, ला रिपब्लिकन रोम, इंडिपेंडेंट हो गया लंदन, तो ला मांद पेरिस हो गया, परवादा मास्को हो गया, डेली न्यूज़ अमेरिका हो गया न्यूयॉर्क। अब देखिए ईस्टर्न सन सिंगापुर, अल अहरम काहिरा, मर्डेका जकार्ता। मर्डेका कप इंडोनेशिया बराबर जीतता है। ऐसे मर्डेका समाचार पत्र क्या होगा, जकार्ता, द हिंदू चेन्नई, द स्टार जोहान्सबर्ग, मैनुची सिम्पसन टोक्यो। तो इसमें से हम 4-5 बताते हैं, याद रखिए आपका एग्जाम में वही सब क्वेश्चन आएगा। द टाइम्स, ठीक है, द टाइम्स और डेली मिरर
क्या होगा, लंदन, डाउन, कराची मतलब पाकिस्तान का है, ठीक है। उसके बाद देखिए मर्डेका याद रखिए जकार्ता के, ठीक है। उसके बाद गार्जियन याद रखिए लंदन का। उसके बाद और डेली न्यूज़ रख सकते हैं न्यूयॉर्क, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क, बस इतना बहुत है। द टाइम्स ऑफ इंडिया जानते हैं ये भारत में है। अब देखिए गुप्तचर संस्था विभिन्न देशों के, सेंट्रल लेंजा डिपार्टमेंट हो गया चीन का, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया का, KGB रूस का। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो बता दे रहे हैं। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ये जो हो गया दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है। ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिण अफ्रीका का। अभी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI, ठीक है, ये पाकिस्तान का है। पूछा जाता है बराबर पूछा जाता है, तो यही पूछा जाता है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, और पाकिस्तान का हो गया। उसके बाद देखिए और कुछ बता दे रहे हैं ये भारत के बारे में क्या हो गया, IB मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI हो गया, और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग मतलब RAW राव। ये सब जो है भारत का क्या है, गुप्तचर संस्था है। उसके बाद देखिए सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, फेडरल ब्यूरो ऑफ USA इन्वेस्टिगेशन, तो FBI और CIA ये कहाँ का है, USA का है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जैसे भारत में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसी तरह से फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन USA का, और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ है, USA का। फिर देखिए मोसाद, ये पूछा जाता है मोसाद कहाँ के, वो मोसाद की गुप्तचर संस्था है। इजराइल का मुखबरात है, मिस्र का। ये चारों पांचों सारों इम्पोर्टेंट है। तो मुखबरात हो गया मिस्र, ठीक है। मुख से क्या खाएंगे, मिस्री, तो मुखबरात मिस्र हो गया। नाइचो जापान हो गया। सबाक ईरान हो गया। बच गया जो अल मुखबरात है, तो अल मुखबरात इराक कर दीजिए, ठीक है। अल मुखबरात इराक, सबाक ईरान। फिर देखिए आगे विभिन्न देशों के संसद के नाम देख लीजिए। तो भारत के क्या हुआ संसद, रूस के ड्यूमा, स्पेन का क्या है, स्पेन के संसद का नाम है कोर्टेस, ब्रिटेन के पार्लियामेंट, जर्मनी के बुंडेस्टैग, मंगोलिया के खुरल, ईरान के मजलिस, ताइवान का युआन, इजराइल का नेसेट संसद का नाम है, ये पूछा जाता है बराबर, ठीक है। जापान का डायट, मालदीव का मजलिस, स्वीडन का रिक्सडॉग, स्वीडन का क्या हो गया रिक्सडॉग, नॉर्वे का हो गया स्टोटिंग, भूटान के तसोंगरू, और वो पोलैंड का हो गया सोजिम, पोलैंड का क्या हो गया सोजिम संसद का नाम। इधर पाकिस्तान का संसद नेशनल असेंबली, और पाकिस्तान और फ्रांस की संसद का नाम सेम है, ठीक है। नेपाल का हो गया राष्ट्रीय पंचायत, मिस्र का हो गया पीपुल्स असेंबली। पीपुल क्या खा रहे हैं, मिस्री खा रहे थे, पीपुल असेंबली, पीपुल का असेंबली मिस्र। चीन नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, चीन क्या हो गया नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अब फ्रांस का हो गया नेशनल असेंबली। देखिए दोनों का क्या हो गया सेम है, फ्रांस और पाकिस्तान के संसद का नाम। बांग्लादेश जातीय संसद, आयरलैंड हो गया डेल आयरन, ठीक है, डेल आयरन क्या हो गया बांग्लादेश। फिर मलेशिया के दीवान निगारा हो गया, और दीवान निगारा मलेशिया को। अफगानिस्तान का सोरा, ये जानते ही हैं। स्विट्जरलैंड फेडरल असेंबली, स्विट्जरलैंड हो गया फेडरल असेंबली। और तुर्की का संसद का नाम हो गया ग्रैंड नेशनल असेंबली। ऑस्ट्रेलिया का हो गया पार्लियामेंट, तुर्की का ग्रैंड नेशनल असेंबली। USA का हो गया कांग्रेस, डेनमार्क हो गया फोल्केटिंग, और कनाडा का पार्लियामेंट हो गया, ठीक है। आगे देखिए अब बस ख़त्म हो गया है। ये नहीं कराएंगे नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ ये अगले चैप्टर में आएगी। तो ये देखिए 3 पार्ट में आएगी विविध का, ठीक है, सारा का सारा विविध 3 पार्ट में आएगी। और संयुक्त राष्ट्र संघ देखिए ये जो है जो ऐसे वाला पार्ट था विविध टाइप के, जैसे कि विमान सेवा, समाचार पत्र, प्रथम, दूसरा, वो तक तो जो है मैं कर दिया, ये जो है कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब थोड़ा सा आएगा मतलब सब्जेक्टिव टाइप का, ठीक है, जिसमें कि थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो है इधर के बाद अब आसान सारा लगेगा। यही जो था नहीं था जो याद करने वाला डायरेक्ट माथा लगाने वाला था, यही सब था।
तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले पार्ट का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू जल्द आएगा अगला पार्ट। थैंक यू एंड बाय एवरीवन।